लोलाई मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल और बाकी एक प्रोजेक्ट है। 3-4 प्रोजेक्ट्स के लिए आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो हैं वो जल्द से जल्द इसकी आप तैनाती को मुमकिन बनाएं। और इसके अलावा उन्होंने ये एक लेटर है, नोटिफिकेशन जुलाई 5, 2018 PND with prior approval of the competent authority, planning and development, government of Balochistan is pleased to constitute a recruitment committee for hiring of project directors. The composition of the committee is as under. Additional chief secretary के समेत 5 हैं, जिसमें chief of section है, health का secretary, health है secretary। ये जनाबे वाला इनकी तैनाती हुई, इनकी तैनाती प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की हुई। ये 5-6 साल तक पेंडिंग पड़े रहे और लोलाई कॉलेज में एक ईंट भी काम नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज में खुजदार मेडिकल कॉलेज का काम 1.5 साल से रुका हुआ है, उसका पीडी नहीं है। इन्होंने क्या किया, जो इस हुकूमत ने आके वो जितने भी पीडी सिफारिश उन्होंने इस कमेटी ने उनकी सिफारिशात तय की, एक दिन के लिए उनको अपॉइंट किया, एक दिन के लिए उनको अपॉइंट किया। वो बेचारे रास्ते में थे, लोलाई पहुंच रहे थे, उनको वापस फोन आया कि वापस आ जाएं। ये इस हुकूमत का तरीकाकार है, एक दिन एडवर्टाइज, दूसरे दिन कैंसिल। तो ये उन्होंने क्या किया कि जी आप वापस आ जाएं, वो वापस आ गए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ने एक नोटिफिकेशन के तहत कमिश्नर आपके लोलाई के जो आता है आपके लोलाई डिवीजन का कमिश्नर कलाट डिवीजन को खुजदार जलवान कम्प्लेक्स का जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया, जो सरासर खिलाफ वर्जी है और जो इंजीनियर्स हैं वो इसके खिलाफ कोर्ट में गए भी हुए हैं। बलोचिस्तान में जो तरक्की का अमल जब हम कहते हैं रुका हुआ है, इसमें ये सारी चीजें शामिल थी। हमें हर चीज पे रोजाना तफसील के साथ बहस का मौका नहीं मिलता है। मैंने बजाते खुद चीफ मिनिस्टर साहब को कोई 10 दफा रिक्वेस्ट की, खुदा और रसूल को माने, क्योंकि जो पीएमडीसी के लोग थे मेरे जानने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, मैं इस्लामाबाद में रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम बलोचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेजेस को, जिसमें आपका तुर्बत है, केच है, लोरलाई है और जालावान है, इसको हम एक्रीडेशन या एफिलेशन पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल हम नहीं कर सकते कि आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात नहीं किए हैं। खुजदार जालावान मेडिकल कम्प्लेक्स के बच्चे जो हैं वहां पर एक किराए के मकान में रह रहे हैं, हॉस्टल्स नहीं है। इस पे मुकमा हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, हुकूमत बलूचिस्तान ने कोई नोटिस नहीं लिया। तो बीबी तो खैर मुतमईन हो गई थी, लेकिन ये केस अभी कोर्ट में दोबारा जा रहा है तौहीन अदालत की मद में, कि हुकूमत बलूचिस्तान ने तौहीन अदालत की। और बलूचिस्तान की हुकूमत मुझे लगता है जानबूझ के तालीमी हवाले से बलूचिस्तान को पसमानदा रखना चाहती है। ये चाहती है तालीम के हवाले से जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं वो बंद हो। अगर ये बंद नहीं, नसीब साहब आप मेरे भाई हैं, इस पे ऐसे नहीं, ये रोने का मुकाम है, खुदा जानता है। और हम पर्सनली मैं इसके लिए 10 मरतबा गया हूं। मैं आप मुझे यकीन दयानी करवाएं कि आप आने वाले पीएचडीपी में लोरलाई, जालावान मेडिकल कम्प्लेक्स, केच का और जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल है उसके लिए आप सबसे ज्यादा बजट भी रखेंगे और 1 हफ्ते के अंदर कमिश्नर्स की बजाय कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती करेंगे, मामला ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू जनाब। लेकिन इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में फंड भी रखेंगे। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जहाँ तक ताल्लुक है तो पीएनडी ने करना है, हम दोबारा पीएनडी को भेजेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके तो इसका अपॉइंटमेंट हो जाए। शुक्रिया। जालावान मेडिकल कॉलेज खुजदार का दौरा किया था। फिर कोई खुशखबरी दे रहे हैं मेरे ख्याल से। अगर आप मैं वजीर साहब से यही गुजारिश करूंगा, आप एक अगर कमेटी बना के जालावान मेडिकल कॉलेज में जिस हाल में लड़के जो पढ़ रहे हैं, हम जाएंगे, हम खुद शर्मिंदा होकर वापस निकलेंगे। मैं वहाँ के स्टूडेंट से जब पूछा कि आप लोग का हाल क्या है, जैसे सना साहब ने कहा कि एक किराए के मकान में वो लोग स्टूडेंट्स रह रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम 50 स्टूडेंट है, 25 एक दफा खाना खाते, 25 दूसरी दफा खाना खाते, हमारे पास प्लेटें नहीं है। और बखुदा उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन पे जो इन्होंने खर्चा किया है वो 18 करोड़ रुपए खर्च किए और वहां पे जो आज तक खर्चा हो गया है जालावान मेडिकल कॉलेज में, वजीर साहब सुन ले, बाद में हाल हवाल कर ले, ठीक है ना। वहां पे जो मेडिकल कॉलेज जालावान मेडिकल कॉलेज पे जो खर्चा हुआ है वो 1.25 अरब रुपए खर्चा हुआ है, जिनमें से 18 करोड़ अगर आप निकाले, 20 करोड़ कंस्ट्रक्शन का निकाले, तो बाकी पैसों का हिसाब ले ले कि उनसे क्या खरीदा गया है। और वहां पे उसमें एक किराए के मकान में हॉस्टल बनाया उन्होंने और एक हमारे वो है इंस्टीट्यूट है उसमें मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट किया। और जिस हाल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी हाल देख ले, और 1 अरब रुपए का मैंने उसमें देखा है, 1 अरब रुपए का। अजान शुरू है, अजान। स्पीकर, हम सब तकरीबन एक ही बात करेंगे इंशाल्लाह।
एक अहम बात जो मैं दोहराना चाहता हूँ, पता नहीं मलिक साहब के हवाले से आप रूलिंग देंगे तो अच्छी बात है। वैसे सीएम साहब की तरफ से इस मुंतखब गवर्नमेंट नुमाइंदों नहीं, इस पर जो गवर्नमेंट के अरकान है वो इस पर वो कर दें, अपना पॉलिसी की अपनी बात हैसियत- कर दें। जो 10-10 करोड़ रुपया एमपीएस के लिए जाम साहब ने कहे थे, तो उसमें जो है वो अव्वल तो दिए नहीं, वो हाजी नवाज खान के जो है बहरहाल स्कीमात मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जिसने स्पेसिफाई किए हैं, जिसने अगर आइडेंटिफाई किस तरह किए की हैं, स्कीम हो उन्हीं तो को मिले। अगर कोई स्कीम है तो मुंतखब नुमाइंदों को वो जो है गवर्नमेंट के जो ये बिल्कुल सीएम साहब ने पूरे बलूचिस्तान को अपने इलाकों में जो भी ज़रूरियात के मुताबिक आवाम के हैं वो काम कर सकें। और ये भी अपोजिशन का भी और ट्रेजरी बेंचेस में जितने भी दोस्त बैठे हैं सबको ये कहा गया था कि हल्के का जो एमपी है वो निशानदेही करे इलाके के जो भी वहाँ के स्कीमात हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाजी साहब को किस तरह वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है वो बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। तो स्पेसिफिक मेरे ख्याल में हाजी साहब के हल्के में इस तरह का मसला है, बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि कोयटा तो माशाल्लाह पूरा डेवलप है। आप हुक्म करें नहीं, इस चीज़ को देख लेंगे। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ अरकान को यकीन दहानी कराता हूँ, अगर इनको कहीं भी बाईपास करने की कोशिश की जा रही है तो इसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी आप लोगों ने स्कीमात दिए हैं इस पर जो है, इस पर कोसो साहब है और आरिफ जान असनी साहब है, सीएम साहब से बात कर लेंगे। जितने भी एमपीएस है उन मलिक साहब, इस पर जो है ये दोनों मिनिस्टर साहिबान बात कर लेंगे जाम साहब से। सब तशरीफ रखें। देना चाहिए। वो आजकल कम्युनिटी वाले जो बिजली वाले हैं, जो या दुकानदार हैं या जिनके घर हैं, उनको कहते हैं कि जी हम नहीं बनाएंगे, आप लोग खुद बनाएं। 2-2 महीने ट्रांसफार्मर पड़े होते हैं, ये बनते नहीं हैं। तो वापडा वालों को बता दिया जाए, इतने ज़्यादा बिल लेते हैं ये लोग। अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है, कोई खंबा गिरता है, कोई तार गिरता है, तो उसूलन उनको ही बनाना चाहिए। जी मेरे साहब, मैं करता हूँ। उर्दू में बात करें ताकि सबको समझ आए। किसने कितना कि टिकटिया सस्ता करे आइंदा के लिए ना किस चीज के? जहाज के तो आप बस में आप बस में जाए। जी हाँ, बबी ने करारदाद भी पेश किया था, लेकिन आप लोगों ने अमल नहीं करवाया। इस पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में कहीं पे भी ट्यूबवेल डिस्कनेक्ट 45 से भी ऊपर सेंटीग्रेड जा रहा है और रमज़ान शरीफ भी तकरीबन आ चुके हैं। तो गुजारिश ये है, जिस तरह हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने भी कहा और इस तरफ भी उन्होंने भी बहुत सारे खदशात का हवाले से बात की है वापडा की, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि क्योंकि चीफ को यहाँ पर बुला लें तो हमारे बहुत सारे मामलात हैं, हमारे बड़े मसले हैं। ख़ास तौर पे नसीराबाद में, क्योंकि वहाँ गांव का सिस्टम है, गांव में ट्रांसफार्मर है 10, 12, 15 वहाँ पर जो अपना कनेक्शन होते हैं। अगर 3 कनेक्शन ना दहंदगान है तो वो 12 कनेक्शन भी उसकी वजह से सर्वाइव कर जाते हैं। वो पूरा ट्रांसफार्मर काट दिया जाता है, उठा कर ले जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरी गुजारिश होगी कि इनको यहाँ पर बुलाएं और फिर बहुत सारे मामलात हैं, मसले हैं, तो ताकि उसके साथ बात करें और ये हल करें। चीफ साहब को हम लोगों ने यहाँ असेंबली में